हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम लोग 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला देखेंगे। इसको इसमें कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो जैसे हमने अगले वीडियो में बताया था कि विलोपन विधि में क्या करते हैं, जो दो चर में जो समीकरण दिया है उसमें से किसी एक चर का क्या करते हैं, विलोप कर देते हैं, अर्थात विलवा देते हैं, खत्म कर देते हैं। अब ये भी बताए थे कि जब दो चर है तो दो चर में से किसी एक चर को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना जो है, या तो अगर जो यक्स जितना है, मान लीजिए 4 यक्स है तो दूसरे समीकरण में भी क्या होना चाहिए, 4 यक्स होना चाहिए। अगर यह धन में है तो यह ऋण में होना चाहिए, और यह ऋण में है तो यह धन में होना चाहिए। या वाई वाला भी क्या होना चाहिए, अगर जो यक्स नहीं, यक्स चर नहीं कट रहा है तो वाई वालों को देखते हैं। तो वाई वाले में भी क्या करेंगे, दोनों चरों को, वाई के जो समीकरण 1 में और 2 में चर है, दोनों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे, और उसके बाद चिन्ह एक विपरीत करेंगे, और उसके बाद तब जाकर के उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तब वह कटेगा। अब इस सिद्धांत को देखते हुए हम लोग इसमें देखेंगे, यह समीकरण नंबर 1 है और यह समीकरण नंबर 2 है। यहाँ पर यक्स का गुणांक क्या है, 1 है, यहाँ पर यक्स का गुणांक क्या है, 2 है। अगर जो हम लोग यक्स को बराबर करना चाहें तो किसमें गुणा करना पड़ेगा, समीकरण 1 में किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। तो यक्स बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर जो हम लोग वाई बराबर करना चाहते हैं तो समीकरण 1 में कितने से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। तो जब समीकरण, जब इसमें 1 में हम लोग क्या करेंगे, जब 3 से गुणा कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा, और जब y बराबर हो जाएगा तो y को देखो, यहाँ धन है या ऋण है, तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कट जाएगा। उधर चले जाओ, उधर पढ़ाई हो रहा है तुम्हारा, ठीक। ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब हम लोग अगर जो, अब आप लोग बताइए किसको हम जो है इलिमिनेट कर दें, अर्थात विलुप्त कर दिया जाए, किसको किया जाए, यक्स को किया जाए कि वाई को, वाई को। जब वाई को करेंगे तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से क्या करना पर, गुणा करने पर, गुणा करने पर। तो जब गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 यक्स धन 3 वाई बराबर 5 तिहाई 15, सब पदों में गुणा होगा, ठीक। अब इसको आप चाहे तो समीकरण 3 लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। आइए समीकरण 2 नीचे लिखवे करेंगे, 2 यक्स ऋण 3 वाई बराबर 4, ये बन गया समीकरण नंबर 2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब यह चिन्ह में क्या है, विपरीत है। जब चिन्ह में विपरीत है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जब चिन्ह समान है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। तब घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। जोड़ने पर यह समान है, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। समान है, चिन्ह में विपरीत है, कट जाएगा। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे। अब 3 या 2 कितना हो जाएगा, 5 यक्स हो जाएगा, ठीक। अब यह जुड़ जाएगा, 15 या 4 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, यह इधर गुणे में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो यह हो जाएगा 19/5, ये आंसर हो जाएगा। यक्स का मान निकल गया। अब इसी यक्स का मान क्या करेंगे, इस यक्स का मान या तो समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए। तो किस में रखा जाए, 1 में रखना आसान है, ठीक। तो लिखेंगे यक्स बराबर 19/5 समीकरण, क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, रख देंगे। तो समीकरण 1 में यक्स का मान कितना देखा है, 19/5। क्या लिखेंगे, 19/5 धन वाई बराबर कितना हो गया, कोई दिक्कत है। और पक्षांतर का नियम लगाएंगे, पक्षांतर का नियम पढ़े ना आप लोग, तो ही लगाएंगे। इधर धन में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण में, क्या हो जाएगा, y बराबर 5 ऋण 19/5। हाँ, इसका हर 1 है, जिसका हर नहीं रहता 1 हर ले लेते हैं, ठीक। तो y बराबर हो गया, इसका लॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5। हाँ,
तो इससे भाग देंगे तो कब बार में जाएगा? 5 बार में। तो इस 5 का गुणा हो जाएगा 5 पचे, ये हो जाएगा 25। आए तो समान है, तो ये हो जाएगा 19। या इसका गुणा इसमें कर दीजिए और इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो 5 पचे 25 हो गया, 19 से करने 19 हो गया। ठीक, अब 25 में से क्या करेंगे, 19 को हम लोग घटा देंगे, तो y बराबर कितना हो जाएगा? हाँ, 6/5। ये आंसर हो गया। इस प्रकार जो है x का मान क्या हुआ, 19/5 और y का मान जो है 6/5। अब इसको हम लोग जांच करके देख भी सकते हैं कि क्या हम लोगों ने जो सवाल सॉल्व किया है यह सही है कि गलत है। ठीक, इसको जांच करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ो, इस दोनों को जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो जोड़ा जाए, 19/5 अधन 6/5। तो हम लोग जानते हैं हर समान है, तो अंश क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे। तो 19 और 6 कितना हो जाएगा, हाँ 25 होगा कि नहीं होगा। और 5 करने 5, 5 पचे 25, तो 5 आया कि नहीं आया, तो 5 आया। इसलिए यह क्या है, जो हम लोगों ने समीकरण सॉल्व किया है यह सही है। समझ में आ गया। तो ऐसे जो है विलोपन विधि का उपयोग करके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। फिर हम लोग अब अगले वीडियो में अगले सवाल को देखेंगे।